सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है अपडेट योर सेल्फ। स्वयं का बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक खुद को गुरमत के सांचे में नहीं ढालते, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। सतगुरु की शिक्षाएं समय समय पर आती रहती हैं। सतगुरु हमें आदेश उपदेश देते रहते हैं। तो देश काल और समय के मुताबिक सतगुरु हमें नए नए फरमान जारी करते हैं। हमें बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किस रास्ते पर चलना है, जीवन में सुख आनंद कैसे आएगा। ये सारी बातें सतगुरु जी हमको सिखाते हैं। अब हमने खुद को बदलना है, खुद को गुरुमत के सांचे में ढालना है। जैसा गुरुदेव हमें बताते हैं वैसा ही चलना है। अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर होता क्या है कि हम अपने मन को चलाते हैं, अपनी चलाते हैं। सदगुरु जी की बात को हम नहीं मानते हैं। और जब सदगुरु जी की बात को नहीं मानते हैं तो जीवन में आता है दुख। दुख है क्या? दुख यही है कि हम गुरु की बात को नहीं मानते, सतगुरु के वचन को काट देते हैं। और सतगुरु के वचन को काटने के बाद कभी लाइफ में सुख नहीं मिल सकता। सुख तब मिलेगा जब गुरु की बात को मानेंगे, क्योंकि गुरुमत का जो रास्ता है ना बहुत सुंदर होता है। और जो गुरुमत के रास्ते पर चलते हैं वो सुंदर बन जाते हैं। उनकी सोच विचार सुंदर बन जाती है। गुरुमत एक फूलों की महक की तरह होती है। जब हम गुरुमत को जीवन में लेकर आते हैं तो हमारा पूरा जीवन महक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की बात को मान लीजिए। जैसा गुरु आदेश उपदेश देते हैं वैसा ही हम करें। जीवन में सुख आएंगे, पूरी लाइफ अच्छी बन जाएगी। जीवन में सुख आनंद शांति सुकून समृद्धि सब कुछ आएगा। लेकिन बस शर्त एक ही है, गुरु की बात को मान लें। हम खुद को अपडेट करते रहें, समय समय पे जैसा आदेश आता है वैसा हम करते रहें। क्योंकि हर जगह अपडेशन जरूरी है। न्यू अपडेट आते रहते हैं। निरंकार तो हमेशा कायम नाम है, हाजिर नाजिर है, अंग संग है। लेकिन सतगुरु का जो आदेश है वो देश काल के मुताबिक होता है। अब हर कंट्री में देखें, जहाँ भी वली पीर पैगंबर आए, धरती के किसी भी हिस्से पे जब भी आए, उन्होंने उस देश के काल के मुताबिक हमें आदेश उपदेश दिया। तो जो इस बात को समझ जाते हैं, सदगुरु का इशारा पकड़ लेते हैं, सदगुरु हमें क्या चाह रहे हैं हमसे, हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, तो सदगुरु हमें सुधारना चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, हम अपने आप को बदल लें, खुद के अंदर चेंजिंग लेकर आए। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद भी अगर आज तक हमारे लाइफ में बदलाव नहीं आया, हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आया, हमारा किरदार हमारा आचरण व्यवहार नहीं बदला, तो सोचना पड़ेगा कि हमने खुद को अपडेट नहीं किया है। जब हमारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा, हमारा कर्म सुंदर होगा, लोग हमारे कर्मों को देखकर हमारे पास आएंगे। क्योंकि हम कितना भी अच्छा बात कर ले, कितना भी अच्छा बोले प्रवचन कर ले,
लेकिन अगर हमारी वाणी हमारे व्यवहार में नहीं है तो फिर बात नहीं बनती। बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम जैसा बोलते हैं, अगर वैसा करते तो हमारी कीमत है। स्पोकन वर्ड्स when not adopted in action have no meanings। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि जो बातें हम बोलते हैं, अगर उसको अपनाते नहीं तो उन बातों का कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो इस ज्ञान को जीना पड़ेगा। जो इस ज्ञान को जीते हैं वही ज्ञानी है। केवल हम बातें बनाएं, केवल हम बोल वचन तक ही सीमित रहें, बड़ी बड़ी बातें करें, हम केवल उपदेश ही दें, केवल बोलते ही रहें और हम उन बातों को अपने खुद की लाइफ में ना इस्तेमाल करें, अपने जीवन में प्रयोग ना करें, तो जीवन बदलने वाला नहीं है। इसलिए अपडेट योर सेल्फ, स्वयं का बदलाव जरूरी है। जब तक खुद को गुरमत के सांचे में नहीं डालते, कल्याण नहीं होता। इसलिए सेल्फ अपडेशन बहुत जरूरी है। ज्ञान लेने के बाद अगर आज तक हमारा बदलाव नहीं हुआ, हमने अपने स्वभाव में चेंजिंग नहीं लाई, हमारा किरदार अच्छा नहीं हुआ, हमारा कर्म ही अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा चरित्र आचरण ठीक नहीं है, तो सोचने की बात है, विचारने की बात है। क्योंकि कर्म ही इंसान को बनाते हैं महान। तो क्या हमारे महान कर्म हैं? हम ज्ञानी हैं, हमने ज्ञान लिया है, हम परमात्मा को जानते हैं, तो परमात्मा के मुताबिक क्या हम बने? परमात्मा क्या चाहते हैं? सबसे प्यार करो। परमात्मा क्या चाहते हैं? सभी का सत्कार करो। परमात्मा चाहते हैं हम सबको माफ कर दें। परमात्मा चाहते हैं कि हमारे हृदय में दया का भाव हो, क्षमाशीलता हो, सहनशीलता हो, विशालता हो, विनम्रता हो। हम सबका भला सोचे, सबका भला मांगे, सबका भला करे। भगवान यही चाहते हैं हमसे। तो क्या इस रास्ते पर हम चले हैं? भगवत में क्या हम हुए हैं? भगवान में क्या हम डूब पाए हैं? ये बात होती है मुक्ति की। तो अगर हम जीते जी प्रभु में लीन रहेंगे ना, तो जीते जी मुक्त रहेंगे और अच्छे काम भी करेंगे। तो सबसे बड़ा जो अपडेशन है यही है कि हम निरंकार में रहें, निरंकार में रह के सारे कारोबार करें। और जो प्रभु में तल्लीन है, जो हमेशा परमात्मा में रहते हैं, वो हमेशा अच्छे काम करते हैं। हमेशा हमारी जुबान अच्छा बोलेगी, हम अच्छा सोचेंगे, हमारे हाथ शुभ कर्म करेंगे, हमारे पैर सत्संग सेवा की तरफ चलेंगे, ध्यान इस निरंकार से हमेशा जुड़कर रहेगा, हमेशा सिमरन होता ही रहेगा, इसका एहसास बना रहेगा। क्योंकि ये निरंकार दातार सब खबर रखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने खुद को चेंज किया नहीं किया, प्रभु को सब पता है। तो जगत विधाता है, तो भाग्य विधाता है, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। राजा हो या रंग भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं, सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कई हाथ से देता है, अपने इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है। सबको सब कुछ देता है पर देकर नहीं जताता है। हे दाता दयालु, तू बस अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार, कई हृदय सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दाता। तो ये बात है शुक्राने की।
कि हम कितना शुक्राना करते हैं, क्योंकि शुक्राना करेंगे तब लाइफ में आएगा सुकून। शुक्राने में ही सुकून है। तो ये सारी जो बातें हैं जो हमें सदगुरु जी सिखाते हैं, इन सब बातों को अपनाना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। स्वयं सुधार बहुत जरूरी है। अगर हमने खुद को चेंज कर लिया, खुद को बदल लिया, खुद को सुधार लिया, तब जाकर हमारा जो ये जीवन है बहुत सुंदर बन जाएगा। हमारी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। संतों के घर नित्य आनंद, नित्य खुशियां, नित्य बहार, नित्य मनाते ईद, होली और त्योहार। क्योंकि बेस निरंकार है, हमारा आधार निरंकार है, हमारा आधार गुरु है। तो जो गुरुमत पे चलते हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो हम गुरु की बात को मान लें। गुरु पीर को मान रहे, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर ये कोई पहचाने ना। गुरु पीर पैगंबर को सब मानते हैं, लेकिन उनकी बात बहुत कम लोग मानते हैं। उनको माना, बात न मानी, ये कैसा फरमान है। यानी उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, फिर बात बनने वाली नहीं है। तो गुरु की माने, जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। अगर हम गुरु की बात को मान लेंगे ना, जीवन में ढाल लेंगे, गुरुमत के सांचे में ढल जाएंगे, खुद को अपडेट कर लेंगे ना, तो हमारी लाइफ बन जाएगी। लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि गुरु के वचन में ही शक्ति है। और गुरु के वचन को जो मानता है शक्तिशाली बन जाते हैं। गुरु भक्ति में बहुत शक्ति होती है। गुरु भक्ति की जैसे कोई भक्ति होती ही नहीं है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु या मानव बन सकता है इंसान नहीं। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।